हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वेलकम टू होली परमेश्वर। आप वचन भेज कर लोगों को चंगा करते हैं, आप वचन भेज कर लोगों को छुड़ाते हैं। आज तेरे जीवित वचन भेज खुदा, जितने भी लोग इसको सुने उसकी जिंदगी में सब आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते सुंदर से ग्रहण करता हूँ। रूत की पुस्तक से हम देखेंगे प्रियो, एक अध्याय। एलीमेलेक और उसके परिवार का मोआब को जाना। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा बैतलहम का एक पुरुष अपने स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके दो बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये प्रांतीय थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। ये मोआब के देश में आकर वहाँ रहे। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरा का नाम रूत था। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। हालेलुया हालेलुया। प्रियो, एक परिवार जो परमेश्वर के स्थान पर रहता था, जिसका नाम था एलीमेलेक, उसके पत्नी का नाम था नाओमी, उसके दो बेटे जिसका नाम था महलोन और किलियोन। ये परमेश्वर के यहूदा के बैतलहम में रहते थे। एक आशीष जगह पर रहते थे। बैतलहम एक आशीषित जगह पर रहते थे, परमेश्वर के जगह पे रहते थे। और ये अकाल पड़ने के कारण उस जगह को छोड़कर ये मोआब चले गए। मोआब कौन है प्रियो? मोआब देश एक ऐसा देश है जो पाप के साथ वहाँ पर बच्चा उत्पन्न हुआ, नाजायज संबंध से वहाँ पर बच्चा उत्पन्न हुआ। और मोआब से परमेश्वर घृणा करता था, मोआबी लोगों से परमेश्वर घृणा करते थे। और ये एक ऊंचा स्थान से, परमेश्वर के स्थान से ये चले गए पाप के देश में, मोआब देश में। अकाल पड़ने के कारण रहने के लिए चले गए मोआब देश में। अब कुछ वर्ष रहे। नाओमी के पति एलीमेलेक खत्म हो गया। जब इंसान परमेश्वर की जगह को छोड़ता है और पाप में जाता है, तो शैतान उसको डेथ कर देता है, मर जाते हैं। पहले तो आत्मिक मरते हैं, उसके बाद शारीरिक मरते हैं। परमेश्वर शैतान इंसान को परमेश्वर के जगह से पहले हटाता है। उसके बाद पहला मृत्यु उसका आत्मिक मृत्यु हो जाता है, परमेश्वर से दूर होता है। उसके बाद दूसरा मृत्यु शारीरिक उसको मार देता है। हालेलुया। तो जिस प्रकार एलीमेलेक परमेश्वर की जगह से हटा, पाप के देश में गया, मोआब देश में, उसका कुछ समय बाद डेथ हो गया। उसके बाद उसके दो बेटे थे, महलोन और किलियोन, दोनों का शादी किया, मोआबिन स्त्री से शादी किया। उसी देश में मोआबिन स्त्री से शादी किया। और पहला का नाम ओरपा था, दूसरा का नाम रूत था। वो कोई 10 वर्ष रहे। और महलोन और किलियोन दोनों, उसके दोनों बेटा मर गए। प्रियो, परमेश्वर के जगह से इंसान हटता है तो पहला उसके पति को डेथ हो गया, नाओमी का। दूसरा उसके दोनों बेटा का डेथ हो गया। शैतान हमेशा इंसान को, परमेश्वर के जगह पर जब इंसान रहता है तो परमेश्वर उसका रक्षा करता है। लेकिन परमेश्वर के जगह से जैसे इंसान पाप में जाता है, जिस प्रकार नाओमी और एलीमेलेक, उनके दोनों बेटा मोआब देश, एक पाप का देश, उस जगह पर गए तो उनका डेथ होने लगा, परमेश्वर से दूर हुआ।
तो शैतान उन पर अटैक किया, परमेश्वर भी उनको नहीं बचा पाया। तो वो अपने पति से, अपने दोनों बेटे से रहित हो गया और उनके दोनों बहू ओरपा और रूत जवानी की अवस्था में विधवा हो गए प्रिय। और नाओमी फिर सोचता है कि मैं अपने जहाँ से आया हूँ वहाँ जाऊँगा बोलता है, और अपने दोनों बहू को उसने समझाया, अपने दोनों बहू को उसने समझाया। तब नाओमी ने, अथवा एक कार से, तब नाओमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तुम अपने मायके लौट जाओ, हालेलुया, अपने माता पिता के यहाँ लौट जाओ और फिर से शादी कर लो बोलता है। और ओरपा तो अपने अपने माता पिता के यहाँ जहाँ से आई थे वहीं चले गए, लेकिन रूत एक बुद्धिमान स्त्री थी, समझदार स्त्री थे, और उसने देखा कि इन परिवार की ज़िंदगी में कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। तो उसने परमेश्वर से वो प्रेम करता था, और रूत बोलता है, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा बोलता है। रूत बोलता है, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। हम पढ़ते हैं 13 वचन से 1 अध्याय। तब भी क्या तुम उनके शयन होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी, और ओरपा ने तो अपने सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग न हुई। तब उसने कहा, देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़ कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगा, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगा। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगा, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु हो और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। हालेलुया। रूत ने डिसीजन लिया, रूत ने निर्णय लिया, अपने सास को, बूढ़ी सास को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा करके उसने निर्णय लिया, तेरे लोग मेरे लोग, जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं भी जाऊँगा। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग। उसने निर्णय लिया प्रियो। और रूत के ज़िंदगी में परमेश्वर ने बड़ा छुटकारा दिया। रूत की ज़िंदगी में बोआज एक धर्मी पुरुष आया प्रियो, और उसी के वंशज में दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और दाऊद राजा की 14 पीढ़ी में यीशु मसीह आया। हालेलुया। ब्लड लाइन से, यीशु मसीह के ब्लड लाइन से रूत जुड़ गया। हालेलुया प्रियो, हालेलुया। जब हम डिसीजन लेते हैं परमेश्वर के संग रहने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए, तो बड़ा छुटकारा हमारी ज़िंदगी में आता है। जिस प्रकार बड़ा छुटकारा रूत की ज़िंदगी में आया, बोअज की ज़िंदगी में आया प्रियो, इसी तरीके से परमेश्वर छुटकारा देता है। धन्यवाद पिता, जितने भी लोग इस वीडियो को देखे उसकी ज़िंदगी में प्रभु आश्चर्य कर्म होते हुए देखे। धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।